हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 27वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 26 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। माही हल्का सा कसमसा कर वापस रेहान के सीने से लगे सो गई। जान उठ जाइए, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है आपने, रूम में जाकर वापस सो जाना। रेहान के बार बार उठाने से माही उठ गई और रेहान को देखने लगी। रेहान माही के बालों को अच्छे से ठीक किया और बोला, बच्चा चलिए कुछ खाते हैं, भूख लगी होगी ना आपको। माही का ध्यान इधर उधर गया और वापस रेहान की तरफ देखकर मासूम सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी रेहान, मुझे नींद आ गई थी, लेकिन मैं क्या करती, पूजा बहुत बोरिंग थी। रेहान मुस्कुराते हुए उठकर खड़ा हो गया और माही की बाह से पकड़कर उठा लिया और उसका शॉल अच्छे से सेट करते हुए बोला, कोई बात नहीं बच्चा, मैंने हम दोनों की तरफ से पूजा सुन ली है, चलिए। रेहान माही को लेकर खाने की टेबल पर आ गया। एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था जिस पर कम से कम 50 लोग बैठकर खाना खा सकते थे। 20-25 वेटर वहां पर सबको खाना सर्व कर रहे थे। रेहान माही को लेकर चेयर पर बैठ गया। माही को देखकर एक बार सबको माही की पूजा के टाइम की गई हरकतें याद आ गई। सब हंस दिए और वरुण बोला, भाभी आप पूजा में सो कैसे गई, वह भी 15 मिनट में ही। दिया हंसते हुए, आपको याद है वरुण, नीति दी और ध्रुव जीजू की शादी की पूजा में भी गुड्डू ऑलमोस्ट सोने ही वाली थी। वरुण और दिया एक दूसरे को ताली देकर हंसने लगे। उन दोनों को हंसता हुआ देखकर बाकी सब भी जोर से हंस दिए। माही अपनी मासूम नजरों से सबको देखने लगी। रेहान ने जब सबको माही का मजाक बनाते हुए देखा उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में जोर से बोला, इनफ, अब अगर किसी ने प्रिंसेस का मजाक बनाया तो वह अपनी हालत खुद ही सोच ले। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई इनका मजाक बनाए। माही रेहान के आगे जूस बढ़ाते हुए, रेहान आप गुस्सा मत करो, मेरी गलती है, मैं सो गई थी। रेहान माही के हाथ से जूस का ग्लास लेते हुए प्यार से, आप खाना खाओ बच्चा, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। वरुण मुस्कुराते हुए, हाँ भाभी आप टेंशन मत लिया करो, भाई की डांट से हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। नैना मुस्कुराते हुए, हाँ गुड़िया, हमें बचपन से आदत है, मैं रेहान से बरी हूँ, फिर भी रेहान हमेशा मुझ पर बड़ों वाला रोब झाड़ता है। ध्रुव, और सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स तो मैं झेलता हूँ इसके। रेहान माही को खिलाते हुए, अब बस मैं बोर हो गया, खाने पर कंसंट्रेट करो। थोड़ी देर बाद सबने खाना खा लिया, सब उठ गए और शाम को रेहान और माही की इंगेजमेंट थी। सब उसकी तैयारी में लग गए। माही दिव्या जी, कविता जी और चाची के पास बैठी बातें करने लगी। रेहान ध्रुव और निक के साथ मिलकर शाम की अरेंजमेंट देखने लगा। शाम के 5 बज रहे थे। 6 बजे से रेहान और माही की इंगेजमेंट पार्टी स्टार्ट थी। नीचे सारी तैयारियां हो रखी थी। इंगेजमेंट पार्टी अंदर हॉल में रखी गई थी। माही को व्हाइट और रेड कलर पसंद थे तो सारी पार्टी और डेकोरेशन की थीम भी व्हाइट और रेड थी। सामने एक स्टेज बना हुआ था, उसके पीछे की वॉल पर बेहद खूबसूरती से फूलों के साथ हार्ट शेप में रेहान और माही लिखा हुआ था। उनकी पार्टी का थीम वेस्टर्न था तो आज सभी वेस्टर्न कपड़ों में नजर आने वाले थे। कविता जी ने कभी वेस्टर्न नहीं पहना था तो वह थोड़ा झिझक रही थी। फिर दिनेश जी के कहने पर कविता जी भी पहनने के लिए मान गई। रेहान ने एक डिजाइनर बुलाया था, उसमें से सब ने अपने कपड़े सेलेक्ट किए थे। माही की ड्रेस रेहान ने पहले ही रेडी करवाई थी तो माही ने उसमें से कोई ड्रेस नहीं ली। शाम 4 बजे तक सब इन सब कामों में लगे रहे। फिर 4 बजे ही सब अपने अपने कमरे में तैयार होने चले गए क्योंकि पार्टी 6 बजे स्टार्ट थी तो सबको रेडी होकर बाहर की तैयारी भी देखनी थी। दिया का रूम, दिया अपने रूम में अपनी ड्रेस को देख रही थी और साथ में उसके साथ पहनने वाले फुटवेयर और एक्सेसरीज निकाल रही थी। वह ड्रेस नीति और नैना ने दिया को सेलेक्ट करवाई थी। रेड कलर का इवनिंग गाउन था जो बहुत खूबसूरत था। दिया ऐसी ड्रेस पहली बार पहन रही थी तो वह कंफ्यूज भी थी। दिया कंफ्यूजन में बेड पर रखी ड्रेस को देख रही थी कि उसके पीछे से किसी ने उसको पकड़ लिया। दिया एकदम से डर गई। वरुण ने दिया के कंधे पर अपनी ठुड्डी रखी और धीरे से बोला, रिलैक्स दिया, मैं हूँ। दिया ने जल्दी से वरुण की बाहें अपनी कमर से हटाई और गुस्से में वरुण की तरफ पलटकर बोली, वरुण मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ से। वरुण फिर जल्दी से जाकर दिया के गले लग गया और उसको बाहों में कसते हुए बोला, आई एम सॉरी दिया, लंदन से आने के बाद भाई भाभी की शादी की तैयारी शुरू हो गई, मैं इसमें बिजी हो गया था। एक बार भाई भाभी की शादी हो जाए फिर मेरा सारा टाइम सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। हम इंडिया चले जाएंगे, भाई 2 मंथ की वेकेशन पर हैं तो मुझे ही देखना है दिल्ली के ऑफिस को, तब हम मिलेंगे ना, साथ में टाइम भी स्पेंड करेंगे। प्लीज़ नाराज़ मत होना मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
वरुण की बातें सुनकर दिया की आंखें छलक आई और रोते हुए बोली, वरुण, पूरे 1 साल बाद आपसे मिल रही हूँ। आपने बोला था आप लंदन से सीधा इंडिया आओगे, लेकिन आप यूएस आ गए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं आई आप मुझसे ठीक से मिले भी नहीं। मैं कितना वेट कर रही थी आपका। आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। आप जीजू को देखो, कितना प्यार करते हैं हमारी गुड्डू से। एक कांच की गुड़िया की तरह संभालते हैं उसे। और आपके पास तो 10 मिनट भी नहीं है मेरे लिए। वरुण दिया के आंसू साफ करते हुए, ऐसा नहीं है दिया, मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था। बहुत टाइम बाद तुम्हें देखा था। मेरा भी बहुत मन था तुमसे मिलने का। प्लीज़ दिया, एक बार भाई भाभी की शादी हो जाए, फिर मैं तुम्हें किसी बहाने से यूएस में ही कुछ दिनों के लिए रोक लूँगा। हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और साथ में वापस इंडिया चले जाएंगे। और दिया, प्लीज़, तुम हमारा कंपैरिजन भाई भाभी से मत करना। ना ही मैं रेहान भाई हूँ और ना ही तुम माही भाभी। जितना मैं उन दोनों की सिचुएशन को जानता हूँ, उतना कोई भी नहीं जानता होगा। बहुत कुछ झेल कर वह आज यह दिन देख रहे हैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तुम एक मैच्योर लड़की हो दिया। प्लीज़ मेरी जान, थोड़े दिन मैं बहुत बिजी हूँ, उसके बाद मेरा सारा टाइम तुम्हारा। दिया वरुण की आंखों में देखकर, पक्का? वरुण दिया का माथा चूमकर, पक्का, प्रॉमिस। दिया जल्दी से वरुण के गले लग गई। वरुण ने दिया को अपनी बाहों में कस लिया। दोनों के चेहरे पर अब मुस्कान थी। रेहान माही का रूम। शाम के 5 बज रहे थे, लेकिन माही अभी तक बिस्तर पर लेटी सो रही थी। रात को ठीक से नहीं सोने की वजह से माही आज सारा दिन सुस्ती में निकाली थी। रेहान के पास वापस आने के बाद माही पहले जैसी आलसी होती जा रही थी। पहले सिर्फ 24 घंटे में 4-5 घंटे ही सोती थी। बाकी सारा टाइम वह प्रैक्टिस और जिम में लगाती थी। लेकिन अब फिर से वह रेहान पर डिपेंड थी। रेहान ने अपने और माही के पार्टी में पहनने के लिए कपड़े निकाल कर रखे और माही की तरफ देखा, जो आराम से बिस्तर पर सो रही थी। दोनों नीचे से 1 घंटे पहले रूम में आए थे। माही आते ही सो गई थी। रेहान ने भी उसे मना नहीं किया था, क्योंकि पार्टी की वजह से रात को फिर से सोने में देर हो जाती, इसलिए उसे थोड़ी देर सोने दिया। रेहान माही के पास बेड पर आया और उसके ऊपर से कंबल हटा दिया और माही को एक बच्चे की तरह उठाकर अपनी गोद में ले लिया। माही रेहान के सीने से लगे सो गई। रेहान, प्रिंसेस, हमारी एंगेजमेंट पार्टी है आज। मेरा बच्चा अगर ऐसे सोता रहेगा तो मैं पार्टी में रिंग किसे पहनाऊंगा? माही रेहान की कमर पर बाहें कसते हुए, जाना, मुझे ही पहनाओगे आप? बस थोड़ी देर रहने दीजिए ना आपकी बाहों में। रेहान मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं बच्चा, आपको जितनी देर मेरी बाहों में रहना है रह लीजिए, लेकिन आधे घंटे बाद पार्टी स्टार्ट है और आप अभी तक रेडी भी नहीं हुई हो। आप पार्टी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। अगर आप सुंदर नहीं दिखी तो फिर आप मुझे मत डांटना। मैं तो रेडी हूँ आपको तैयार करने के लिए। अगर आपको नहीं तैयार होना तो आपकी मर्जी। मैं आपको ऐसे ही बाहों में लेकर बैठा रहता हूँ और ऐसे ही हम नीचे चले जाएंगे रिंग सेरेमनी के लिए। माही ने रेहान की बात सुनी तो रेहान के सामने अपना चेहरा करते हुए घूर कर देखने लगी और बोली, सीधे सीधे ही मुझे बोल देते कि मैं उठ जाऊं। ऐसे प्यार से ताने कौन देता है? माही की बात सुनकर रेहान जोर से हंस दिया और माही का चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया और प्यार से उसके बालों को ठीक करने लगा और फिर माथे पर किस कर दिया। तो अब बोल देता हूँ जान, प्लीज बच्चा, हम लेट हो जाएंगे, जल्दी रेडी होते हैं, उठ जाइए ना प्लीज। माही ने मुस्कुराते हुए प्यार से रेहान के दोनों गालों पर किस कर दिया और बोली, हाँ यह ठीक है, चलिए उठिए, अब जल्दी से मुझे रेडी कीजिए। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए पार्टी में। अगर मैं सबसे सुंदर नहीं दिखी तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। चलिए, अब टाइम क्या वेस्ट कर रहे हैं, उठिए, आलस की दुकान कहीं के। माही रेहान की गोद से उतरकर नीचे ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर रेहान से बोले जा रही थी। रेहान हैरानी से माही को देख रहा था, जो उसको आलस की दुकान बोल रहा था। रेहान धीरे से बड़बड़ाते हुए, आलस की दुकान और मैं, और बोल भी कौन रहा है? रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जल्दी से बेड से उठ गया और माही का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में ले गया। वहां जाकर उसने अच्छे से माही का फेस वॉश किया और बाहर लेकर आ गया। रेहान माही का हाथ मुंह टॉवेल से अच्छे से साफ करने लगा। माही रेहान की तरफ देखकर, जाना, आपने ड्रेस तो दिखाई ही नहीं मुझे, अगर उसकी फिटिंग सही नहीं हुई तो? रेहान माही का हाथ साफ करते हुए माही की तरफ देखकर बोला, डोंट वरी बच्चा, आपकी फिटिंग में मैं कोई गलती नहीं कर सकता। आपकी बॉडी का एक एक इंच मुझे पता है। रेहान ने मुस्कुराते हुए माही को आंखें मार दी। माही को शर्म आ गई। उसने एक मुक्का रेहान के कंधे पर मारा और बोली, आए बड़े मेरा 1 इंच जानने वाले।
अगर मुझे ड्रेस की फिटिंग सही नहीं आई फिर बताती हूँ मैं आपको। रेहान ने माही की ड्रेस का बैग उठाया और माही का हाथ पकड़कर उसे चेंजिंग रूम में ले जाते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा जान। रेहान ने चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया और डिम लाइट ऑन करके माही को ड्रेस चेंज करवाने लगा। करीब 10 मिनट बाद रेहान माही को कमर से उठाकर बाहर लाया। माही की आंखों पर अभी एक पट्टी थी। रेहान ने माही को उसकी ड्रेस अभी नहीं दिखाई थी। रेहान ने माही को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा दिया और उसके बाल में कंघी करने लगा। उसने माही के बालों को खुला ही रहने दिया, फिर माही के पैरों में हिल्स पहना दिए और उसके चेहरे पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम और लिप्स पर लाइट लिपस्टिक। क्योंकि माही की एज अभी बहुत छोटी थी तो इसकी स्किन ऑलरेडी ग्लो करती थी। ऊपर से उसका गोरा रंग और हरी आंखों की वजह से उसको मेकअप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। पूरा तैयार करने के बाद रेहान ने माही को चेयर से उठाकर खड़ा कर दिया और मिरर में माही को देखने लगा। रेहान माही के कान में, जान आप रेडी होना अपनी लुक को देखने के लिए। माही ने जल्दी से मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने माही की पट्टी खोल दी और मिरर में देखने लगा। माही ने जब मिरर में खुद को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह खुद को मिरर में ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी। रेहान के चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई। माही ने ब्लू कलर की डाउन शोल्डर एंकल लेंथ फ्रॉक पहनी थी। माही की पतली कमर पर एक बेल्ट भी लगी हुई थी। पैरों में ब्लू हाई हील्स, बाल कर्ल किए हुए माही एकदम बार्बी डॉल की तरह लग रही थी। मिरर से माही की नज़र रेहान पर गई जो उसे ही देख रहा था। माही जल्दी से पलटकर रेहान के गले में बाहें डालकर कसकर उसके गले लग गई। रेहान भी माही की कमर पर अपनी बाहें लपेट दी और बोला, मेरे बच्चे को पसंद आई उनकी ड्रेस। माही रेहान के गले में बाहें कसते हुए, जाना मुझे बहुत पसंद आई, यह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं इसमें बार्बी डॉल लग रही हूँ। रेहान, क्योंकि मेरा बच्चा है बार्बी डॉल, बस उनको ऐसी ड्रेस पहनने की देरी थी। आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो जो सिर्फ मेरे लिए बनी हो। माही अपनी हील्स उतारकर रेहान के पैरों पर खड़ी हो गई और उससे और भी कसकर चिपक गई। माही रेहान के गले में किस करके बोली, थैंक यू रेहान, आप हमेशा मुझे इतना स्पेशल फील करवाते हो। मुझे सच में प्रिंसेस ही समझते हो। आई लव यू द मोस्ट जाना। रेहान माही की कमर पर बाहें कसकर, आई लव यू टू बच्चा। थोड़ा रुककर, जान आप सारी रात मेरी बाहों में ही रहने वाली हो। अभी हमें पार्टी में जाना है। अगर आपकी इजाज़त है तो मैं मासूम भी रेडी हो जाऊं। माही रेहान से लगकर और उसके माथे पर किस कर दिया और बोली, हाँ जाना, जल्दी से रेडी हो जाइए, मुझे सबको अपनी ड्रेस भी दिखानी है। रेहान माही को कमर से उठाकर बेड पर बैठाकर साइड में रखी चॉकलेट उसके हाथ में देकर चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। माही खुशी से चॉकलेट खोलकर खाने लगी। 10-15 मिनट बाद रेहान बाहर आया और मिरर के सामने आकर अपना बाल सेट करने लगा। फिर एक अच्छा सा परफ्यूम अपने ऊपर छिड़क कर एक नज़र मिरर में देखकर माही की तरफ देखा। माही कब से चॉकलेट खाते हुए रेहान को निहार रही थी। ब्लू 3 पीस सूट में साथ में ब्लू लाइंस वाली शर्ट, ब्राउन टाई लगाए, हाथ में महंगी घड़ी, पैरों में ब्लैक शाइनी जूते, बालों को अच्छे से जेल से सेट किए हुए रेहान बेहद हैंडसम लग रहा था। रेहान माही के हिल्स को माही के पास ले आया और उसको पहना दिया। माही अभी भी रेहान की तरफ ही देखे जा रही थी। रेहान ने माही को हिल्स पहनाते हुए बोला, प्रिंसेस आप तारीफ कर सकती हैं मेरी। माही ने थोड़ा सा बैंड होकर रेहान के कान के नीचे किस करके बोली, आप सच में बहुत हैंडसम हैं। रेहान मुस्कुराते हुए उठकर खड़ा हो गया और माही का हाथ पकड़कर उसे उठा दिया और माही का चेहरा अपने हाथों में लेकर माही का माथा चूम लिया और बोला, थैंक यू बच्चा, चलिए नीचे, सब गेस्ट आ गए होंगे, हम लेट हो रहे हैं। इतने में ही रेहान का फ़ोन बजने लगा। उसने बेड पर पड़े फ़ोन को देखा, उस पर ध्रुव का कॉल था। रेहान ने फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। ध्रुव, रेहान जल्दी आओ, सब गेस्ट आ गए हैं, तुम दोनों का वेट कर रहे हैं सब। रेहान, बस 2 मिनट में आ रहे हैं। रेहान ने फ़ोन कट कर दिया और जेब में डाल दिया। माही के हाथ से चॉकलेट लेकर डस्टबिन में फेंक दी और उसके हाथ टिश्यू से साफ करके उसका हाथ पकड़ लिया और रूम से बाहर ले गया। नीचे हॉल को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। गेस्ट ज़्यादा नहीं थे, बस करीबी रिश्तेदार को ही बुलाया गया था। फैमिली मेम्बर्स और गेस्ट मिलाकर 100 के आसपास ही होंगे। सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। क्योंकि वेस्टर्न थीम थी तो सभी ने वेस्टर्न कपड़े ही पहने थे।
वेटर सबको कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स सर्व कर रहे थे। धीमा धीमा म्यूजिक चल रहा था जो पार्टी को और भी अच्छा लुक दे रहा था। सब फैमिली मेम्बर्स गेस्ट को रिसीव कर रहे थे। तभी हॉल की सारी लाइट्स एकदम डिम हो गई और एक फोकस लाइट सीढ़ियों की तरफ चली गई। सबकी नज़रें उस तरफ घूम गई और सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सामने सीढ़ियों पर रेहान और माही एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले खड़े थे। उन दोनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। माही ने अपने दूसरे हाथ से अपनी फ्रॉक को हल्के से पकड़ा हुआ था। रेहान ने एक नज़र माही को देखा, फिर धीरे धीरे उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे आने लगा। म्यूजिक में एक रोमांटिक सा सॉन्ग भी चलने लगा। वह दोनों के कपड़े भी एक ही कलर के थे। दोनों साथ में हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। रेहान माही को लेकर नीचे आ गया और पूरे हॉल की लाइट फिर से स्टार्ट हो गई। रेहान और माही सबसे पहले अपने दादू दादी के पास गए और उनसे आशीर्वाद ले लिया। दादी रेहान और माही की नज़र उतारकर, नज़र ना लगे मेरे दोनों बच्चों को, बहुत खूबसूरत लग रहे हो दोनों। माही दादी की गाल पर किस करके, थैंक यू दादी। दादू रेहान को देखकर मजाक करते हुए, आज मुझे मेरे नालायक पोते से जलन हो रही है। इतनी प्यारी बच्ची इसे मिल कैसे गई। रेहान ने दादू को हल्का घूरा। दादू रेहान को देखकर हंस दिए और दोनों को अपने गले से लगा लिया और पीठ थपथपाकर बोले, मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के लिए, हमेशा ऐसे ही रहना तुम दोनों। रेहान मुस्कुराकर, थैंक्स दादू। रेहान और माही उनसे अलग होकर दोनों के मॉम डैड के पास आ गए। उन चारों ने भर भर कर उनको आशीर्वाद दिया और उनकी मम्मियों ने उनकी खूब नज़र उतारी। बारी बारी सबसे मिलने के बाद रेहान माही को लेकर स्टेज पर आ गया। उनकी रिंग सेरेमनी का टाइम हो रहा था। नैना और नीति दोनों स्टेज पर रेहान और माही की रिंग्स की थाल लेकर आ गई। नीति माही की साइड थी और नैना रेहान की साइड खड़ी थी। बाकी सब नीचे उन सबको मुस्कुराते हुए देख रहे थे। नीति और नैना ने दोनों को रिंग पकड़ा दी और स्टेज से नीचे आ गई। रेहान ने एक नज़र अपनी रिंग को देखा और फिर माही की तरफ नज़र उठा दी। माही मुस्कुराते हुए रेहान की तरफ ही देख रही थी। रेहान ने माही की तरफ एक मुस्कान दी और अपना हाथ माही की तरफ बढ़ा दिया। माही ने मुस्कुराते हुए रेहान के हाथ में अपना हाथ दे दिया। रेहान माही का हाथ पकड़कर अपने घुटनों के बल बैठ गया। नीचे खड़े सब लोग जोर जोर से नाचने लगे। माही ने सबकी तरफ देखा और हंस दी और वापस रेहान को देखने लगी। रेहान माही को ही देख रहा था। उसने माही को रिंग पहना दी और उसके हाथ पर किस कर दिया और माही की तरफ देखकर बोला, आई लव यू प्रिंसेस। माही थोड़ा इमोशनल होने लगी, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। रेहान नीचे से उठ गया और माही के चेहरे को दोनों हाथों में लेकर माथे पर किस कर दिया। सबने जोर जोर से तालियां बजा दी और हुटिंग करने लगे। माही ने मुस्कुराते हुए रेहान को देखा, फिर उससे एक कदम पीछे जाकर अपने दोनों घुटने जमीन पर लगाकर बैठ गई। रेहान हैरानी से माही को देखने लगा। माही ने अपना हाथ रेहान के आगे बढ़ा दिया। एक बार फिर सबने हुटिंग कर दी। सबसे आगे वरुण, दिया और ध्रुव शोर मचा रहे थे। माही ने मुस्कुराते हुए रेहान को अपना हाथ देने का इशारा किया तो रेहान ने एक गहरी नज़र माही को देखा, फिर खुद भी अपने घुटनों के बल माही के सामने बैठ गया। माही रेहान को देखकर, आप क्यों नीचे बैठ रहे हो, चलिए उठिए, मुझे भी आपको बैठकर रिंग पहनानी है। रेहान माही का हाथ अपने हाथ में लेकर, जान, मैं आपके सामने हमेशा झुककर रहना चाहता हूँ, लेकिन आपको कभी नहीं झुकाना है मुझे, आप हमेशा मेरी बराबरी पर ही रहोगी। अब चलिए रिंग पहनाइए मुझे। रेहान की बात सुनकर माही फिर से इमोशनल होने लगी, लेकिन रेहान ने ना में सर हिला दिया और माही के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। माही ने मुस्कुराते हुए रेहान को रिंग पहना दी और रेहान के हाथ को अपने दोनों आंखों में लगाकर फिर चूम लिया और बोली, आई लव यू टू रेहान। माही जल्दी से अपने घुटनों के बल चलकर रेहान के गले लग गई। रेहान ने भी मुस्कुराकर माही की कमर पर अपनी बाहें कस दी। वरुण और ध्रुव तो सीटियां बजाने लगे। बाकी सभी खुशी से तालियां बजा रहे थे। रेहान माही को लेकर उठकर खड़ा हो गया। सब मिलकर जोर जोर से डांस डांस की हुटिंग करने लगे। माही ने हुटिंग सुनी तो मुस्कुराकर उम्मीद से रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान ने माही की आंखों में देखा तो उसके आगे अपना हाथ कर लिया। माही ने जल्दी से रेहान के हाथ में अपना हाथ दे दिया। रेहान ने म्यूजिक का इशारा किया और माही को डांस फ्लोर की तरफ ले गया। सारी फोकस लाइट उन पर आ गई। म्यूजिक ऑन हुआ तो रेहान ने माही की आंखों में देखकर उसको कमर से खींचकर अपने करीब कर लिया और दूसरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। सुर्ख वाला, सहज वाला, फैज वाला लव,
होता है जो लव से ज़्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज़्यादा हुआ, इश्क वाला लव। माही रेहान के कान के पास जाकर, रेहान मुझे ऊपर उठाइए ना। रेहान ने माही की तरफ मुस्कुराकर देखा। फिर लाउड म्यूजिक आते ही माही की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठा दिया और धीरे धीरे घुमाने लगा। माही ने खुशी से चहकते हुए अपनी बाहें खोल दी। सारी यंग पार्टी हुटिंग करने लगी। कुछ देर बाद रेहान ने माही को नीचे उतारा और उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेट दी और उसको हवा में ही रहने दिया। माही ने रेहान के गले में अपनी बाहें डाल दी और बच्चों की तरह खुश होकर हंसने लगी। रेहान ने माही को इतना खुश देखा तो आगे बढ़कर माही का माथा चूम लिया और उसके माथे से माथा जोड़ लिया। थोड़ी देर बाद गाना खत्म हुआ और जोर जोर से तालियां और हुटिंग की आवाज़ आने लगी। रेहान ने माही को नीचे उतारा और फ्लोर से नीचे लेकर आ गया। यंग पार्टी उनकी तरफ भाग गई और जाकर उन दोनों के गले लग गई। नैना, ओ माय गॉड, क्या केमिस्ट्री थी तुम दोनों की। और रेहान, तुम तो बोलते थे तुम्हें डांस ही नहीं आता है, यह कहाँ से सीखा तुमने। दिया, सच में यार गुड्डू, मुझे तो गर्मी लगने लगी थी। मैं भी अपनी शादी में ऐसा ही डांस करूंगी। वरुण दिया के गले में बाहें डालकर, ऑफ कोर्स दिया, हम इससे भी ज़्यादा हॉट डांस करेंगे। रेहान उन दोनों को घूरकर, बिहेव। वरुण जल्दी से दिया से दूर होकर, सॉरी भाई। ध्रुव, छोड़ रेहान, यह तो है ही बेशर्म, पर सच में यार मुझे नहीं पता था तू इतना अच्छा डांस करता है। और गुड़िया, क्या लग रही हो यार, तुम एकदम बारबी डॉल। माही खुशी से चहकते हुए, थैंक यू भैया। रेहान, चलिए ना डिनर करते हैं, काफ़ी लेट हो रहा है। सब वहाँ से डिनर करने चले गए। डिनर के बाद वरुण सबको खींचकर डांस फ्लोर ले गया। माही और वरुण पागलों की तरह नाच रहे थे। माही ने अपनी हील्स उतारकर साइड में रख दी और नाचने लगी। सब धीरे धीरे स्टेज पर आ गए और नाचने लगे। रेहान साइड में खड़ा बस अपनी प्रिंसेस को निहार रहा था। रात के 11 बजे तक पार्टी ओवर हो गई क्योंकि कल रेहान और माही की हल्दी और मेहंदी थी। तो दिया जी और कविता जी ने सब बच्चों को सोने के लिए भेज दिया था। रेहान उसे बड़ी मुश्किल से ऊपर लेकर आ गया। माही डांस करना बंद ही नहीं कर रही थी, तो रेहान माही को थोड़ी देर पैम्पर करके माही को ऊपर जाने के लिए मना लिया। रेहान ने माही की हिल्स उठाई और माही को गोद में उठाकर ऊपर ले गया। अगली सुबह, आज रेहान और माही की हल्दी और मेहंदी थी। दोनों फंक्शन का अरेंजमेंट बाहर गार्डन एरिया में था। 10 बजे उनको हल्दी लगती और शाम के 4 बजे उनका मेहंदी का फंक्शन था। वरुण और ध्रुव डेकोरेशन को देख रहे थे। कविता जी और किरण जी हल्दी बना रही थी। बाकी सब भी इधर उधर कामों में लगे हुए थे। जो भी गेस्ट वहाँ रुके हुए थे उनके ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट कर रहे थे। नैना और नीति अपने अपने बच्चों को तैयार कर रही थी, साथ में खुद भी तैयार हो रही थी। ऊपर रेहान और माही भी हल्दी फंक्शन के लिए रेडी हो रहे थे। रेहान ने माही को नहलाने के बाद हीटर के आगे बैठाया हुआ था। माही अपने दांत किटकिटा रही थी। रेहान माही के बाल टॉवेल से अच्छे से साफ कर रहा था। माही कंबल में एकदम दुबक बैठी हुई थी। रेहान ने माही को थोड़ी देर हीटर के आगे बैठा दिया और खुद कपड़े चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर बाहर आ गया। रेहान ने ऑफ वाइट कुर्ते पजामे के ऊपर येलो जैकेट पहना हुआ था। हल्दी के लिए एकदम किलर लुक में वह रेडी था। माही ने रेहान को देखा तो वह सारी ठंड भूल गई और रेहान को देखने लगी। रेहान ने माही के पास आकर कंबल को उसके ऊपर से हटा दिया और माही को जल्दी से अपनी बाहों में लेकर कस लिया और प्यार से सर को सहलाते हुए बोला, बच्चा, अभी भी ज़्यादा ठंड लग रही है आपको। ऐसे तो आपको ड्रेस में भी बहुत ठंड लगेगी, ऊपर से आप सॉल भी नहीं लेती हो। माही रेहान की गर्दन पर अपनी नाक रगड़ने लगी। रेहान की बॉडी की खुशबू माही को मदहोश कर रही थी। माही ने अपनी बाहें ले जाकर रेहान की गर्दन पर कस दी और अपनी एड़ियां थोड़ी ऊपर उठाकर उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को रगड़ने लगी। रेहान को जैसे ही माही की फीलिंग के बारे में पता चला, उसने जल्दी से एक हाथ से माही को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से माही के सर को कसकर पकड़कर बोला, रिलैक्स बच्चा, हमें नीचे जाना है। माही रेहान के पैरों पर चढ़कर खड़ी हो गई और रेहान को एकदम टाइट पकड़कर बोली, रेहान। रेहान माही को बीच में टोककर, रिलैक्स बच्चा, परसों शादी है हमारी जान, तब तक के लिए प्लीज ना खुद कमज़ोर पड़िए और ना मुझे करिए, प्लीज़ बच्चा।
हमें हमारे रिश्ते की शुरुआत पूरे रिचुअल्स के साथ शादी करके करनी है। बस कुछ पल और, फिर कोई दूरी नहीं होगी, हम दोनों की बेचैनियाँ खत्म होगी। माही धीरे धीरे से रेहान की बाहों में रहकर शांत होने लगी। रेहान को माही का शांत होना फील हुआ तो उसने माही के चेहरे को अपने सामने किया और उसके माथे को शिद्दत से चूमा और बोला, प्रिंसेस, हम लेट हो जाएंगे, चलिए रेडी करते हैं आपको। माही मासूम सा मुंह बनाकर, आप बहुत बुरे हो। रेहान ने माही के चेहरे को गौर से देखा और फिर उसके माथे से माथा जोड़कर बोला, बच्चा, अभी आप नहीं समझ रही हैं, मुझे डर भी लग रहा है। जब हम करीब आएंगे, आप अपनी वर्जिनिटी लूज करेंगी, तब बहुत दर्द सहना होगा आपको। पता नहीं क्यों, बट मैं आपको उस पेन से भी बचाना चाहता हूँ। आपकी एज भी अभी कम है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। बच्चा, आप जिंदगी हो मेरी। आप पर आई कोई भी तकलीफ मुझे अंदर तक तोड़ती है। आप मेरा मासूम सा बच्चा हो। मुझे आपको हमेशा अपनी बाहों में महफूज रखना है, बट ना चाहते हुए भी हमारी करीबी से आपको तकलीफ सहनी पड़ेगी। माही ने रेहान के होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोली, रेहान, आप कुछ भी मत सोचिए। मैं अब 19 ईयर्स की हूँ और आपको क्या लगता है मैं अपना ध्यान नहीं रखती हूँ? 1 साल आपसे दूर रही हूँ। मैं अपने आप को मेंटली और फिजिकली हर तरह से स्ट्रांग बनाई हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, जाना। मुझे भी वह सब फीलिंग्स फील करनी है जो एक मैरिड लड़की करती है, और अपने हस्बैंड को हर तरीके से अपना बनाना है। आपकी करीबी मुझे कभी दर्द नहीं देगी। आप भी देखना, जब आप मेरे करीब होंगे उस वक्त आपको मेरी आंखों में दर्द नहीं, आपको अपना बनाने का सुकून होगा। रेहान ने माही के सर को पकड़कर कसकर अपने गले से लगा लिया और बोला, थैंक यू जान, मेरा डर कम करने के लिए। मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। मैं आपको सिर्फ अपनी खुशी के लिए हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन बच्चा, सच में प्लीज, आप मुझ पर भरोसा रखना। मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे आपको तकलीफ हो। माही मासूमियत से, मुझे पता है जाना। चलिए अब मुझे रेडी कर दीजिए, हम लेट हो जाएंगे। मुझे हल्दी लगाने से और भी खूबसूरत दिखना है। रेहान माही से अलग होकर उसके माथे को चूमते हुए, बच्चा, हल्दी बस एक रस्म है, बाकी मेरे बच्चे की खूबसूरती हल्दी और मेकअप की मोहताज नहीं है। माही मुस्कुराते हुए, आपको तो मैं हर टाइम सुंदर लगती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मम्मा बोल रही थी हल्दी लगाने से लड़की के चेहरे पर और ज़्यादा ग्लो आ जाता है। रेहान माही को उठाकर चेंजिंग रूम की तरफ ले जाते हुए, वह हल्दी से नहीं बच्चा, मेरे प्यार का ग्लो आएगा। थोड़ी देर बाद रेहान ने माही को बिल्कुल रेडी कर दिया। येलो कलर का प्रिंटेड लहंगा, फूलों से बनी ज्वेलरी में माही बहुत खूबसूरत लग रही थी। माही अपने आप को मिरर में देखकर मुस्कुराने लगी। माही मिरर से रेहान की तरफ देखकर, जाना मैं कैसी लग रही हूँ? रेहान ने माही को अपनी तरफ पलटा और उसका माथा चूमकर बोला, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। माही के चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई। रेहान ने माही का हाथ पकड़ा और उसको रूम से बाहर लेकर चला गया। हल्दी का अरेंजमेंट गार्डन में था। एक साइड पर बहुत खूबसूरत येलो गेंदे के फूलों से डेकोरेशन की हुई थी। फूलों से दीवार पर रेहान और माही का नाम लिखा हुआ था। उसके आगे एक बहुत बड़ा थाल था जिसमें रेहान और माही एक साथ ही बैठने वाले थे। क्योंकि दोनों हर रस्म एक साथ करना चाहते थे, तो उनके बैठने की जगह भी एक साथ ही बनाई गई थी। उस थाल के थोड़ा ऊपर फूलों की एक बहुत खूबसूरत चादर बनाई हुई थी। क्योंकि बाहर थोड़ी ठंड थी, तो रेहान ने इवेंट मैनेजर से बोलकर माही के बैठने की जगह के बिल्कुल पास में एक हीटर रखवा दिया, और गार्डन में चारों तरफ ऐसा अरेंजमेंट था जिससे हवा ना आ सके। एक साइड पर सबके खाने का अरेंजमेंट था। सब गेस्ट भी आकर चेयर पर बैठकर स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। पार्टी की थीम वाइट और येलो थी, तो सबने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। नीति और दिया ने येलो शरारा पहना था। नैना ने येलो फ्रॉक सूट पहना हुआ था। कविता जी येलो साड़ी, दिव्या जी ने येलो प्लाजो सूट और किरण जी येलो सलवार सूट पहना हुआ था। सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सब जेंट्स ने वाइट कुर्ता पैजामा और येलो जैकेट डाला हुआ था। सब नीचे आकर माही और रेहान का वेट कर रहे थे। तभी रेहान और माही आते हुए दिखे। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले आ रहे थे। माही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। माही डेकोरेशन को अपनी हरी आंखें मटका मटका कर देख रही थी। रेहान की नज़रें माही की खुशी को निहार रही थी। रेहान यही तो देखना चाहता था, वह माही के चेहरे पर। उसकी इसी खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकता था। दोनों जाकर सबसे मिले। फिर दिव्या जी और कविता जी के कहने पर दोनों को हल्दी की रस्म के लिए बैठने को बोला। रेहान माही को लेकर बड़ी सी थाल में बैठ गया। रेहान ने हीटर के सामने अपना हाथ आगे करके उसका प्रेशर चेक किया।
क्योंकि हीटर माही के करीब था तो उससे माही की स्किन को भी इफ़ेक्ट पड़ सकता था, क्योंकि उससे काफ़ी गर्म हवा निकल रही थी। रेहान ने मैनेजर को बोलकर हीटर थोड़ा सा दूर करवा दिया। उसने फिर से चेक किया और प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था। माही कब से रेहान को नोटिस कर रही थी। रेहान को माही को लेकर हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान था। माही ने पार्क के चारों तरफ देखा तो वहां पर ऐसी शील्ड लगी हुई थी जिससे हवा अंदर ना पाए, और फिर उस शील्ड को फूलों से डेकोरेट किया हुआ था। माही ने एक नज़र चारों तरफ देखकर रेहान को देखा, जो ध्रुव के कान के पास कुछ बात कर रहा था। माही के चेहरे पर एक अलग ही खुशी वाली मुस्कान आ गई। माही ने रेहान के हाथ को अपने हाथ में लेकर कसकर पकड़ लिया। रेहान ने माही की तरफ पलटकर देखा और बोला, क्या हुआ बच्चा, ठंड तो नहीं लग रही आपको? और भी हीटर है, उन्हें भी ऑन करवा दूं? फिर ठंड नहीं लगेगी। रेहान की बात सुनकर माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह रेहान के हाथ को थोड़ा ऊपर उठाकर किस करके बोली, नहीं जाना, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। आप इतनी मेरी फिक्र मत किया करिए, मुझे बस आप पर प्यार आ रहा था, इसलिए आपका हाथ पकड़ लिया मैंने। रेहान मुस्कुराते हुए, अच्छा, तो मेरे बच्चे को प्यार आ रहा था मुझ पर, लेकिन जब प्यार जताने का टाइम आएगा तब पीछे मत हो जाना आप, क्योंकि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा आपको। ध्रुव दोनों के कान के पास जाकर, तुम दोनों अपनी अश्लील बातें अपने रूम में जाकर करना, सब तुम दोनों को देख रहे हैं। ध्रुव की आवाज़ से माही हड़बड़ा गई और शर्म से नीचे देखने लगी। रेहान ने ध्रुव की तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखा तो ध्रुव नकली हंसी हंसते हुए बोला, मैं सुनना नहीं चाहता था कुछ भी, वह मैं पास में था इसलिए सुनाई दे गया। सॉरी मेरे भाई। रेहान गुस्से से ध्रुव को देखकर, अपनी यह टांग मेरी पर्सनल स्पेस में मत घुसाना आगे से, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरी प्रिंसेस को एम्ब्रेस फील करवाए। माही रेहान को देखकर, रेहान, हमारी रस्म स्टार्ट होने वाली है, आप गुस्सा मत करो। ध्रुव भैया ने कुछ गलत नहीं बोला है, हमारा ही ध्यान नहीं था। माही के बोलने से रेहान का गुस्सा शांत हो गया। ध्रुव ने यह देखकर माही को गले लगाया और बोला, थैंक यू गुड़िया, तूने बचा लिया इस जल्लाद से। माही नकली गुस्से से घूरकर, ध्रुव भैया, रेहान से तो बचा लिया मैंने, लेकिन अगर आपने इनको जल्लाद बोला तो आपको तो मुझसे रेहान भी नहीं बचा पाएंगे। माही की बात पर ध्रुव ने मासूम सा मुंह बना लिया और रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ध्रुव ने रेहान को देखा तो रेहान ने उसको आंख मार दी। ध्रुव बेचारगी से माही से बोला, हमारी पहली वाली गुड़िया कहाँ है? तुम तो अपने भैया को ही धमकियां देने लग गई। मैं तुम्हारा ध्रुव भैया हूँ। माही, भैया आप मेरे फेवरेट हो, लेकिन आप जानते हो, रेहान के लिए मुझे किसी के भी मुंह से कुछ भी ऐसा वैसा सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। नीति उनके पास आकर, ध्रुव तुम साइड हो जाओ, रस्म स्टार्ट करनी है। ध्रुव उठकर जाने लगा तो माही ने उसका हाथ पकड़ लिया और मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, आई लव यू ध्रुव भैया। रेहान आपके दोस्त हैं, आप अकेले में उनको कुछ बोलो प्लीज, मेरे सामने मत बोलना, मुझसे सहन नहीं होता। आपको बुरा तो नहीं लगा? ध्रुव ने पास आकर माही को साइड से गले लगा लिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं गुड़िया, तुम मेरी बहन हो और एक बहन अपने भाई को हक से कुछ भी बोल सकती है। अब चलो मैं चलता हूँ, नहीं तो नीति मुझे कच्चा खा जाएगी। माही ध्रुव की बात पर हंस दी। ध्रुव उठकर वहां से साइड में चला गया। रेहान माही की बातों को अपने दिल में उतार रहा था। रेहान के चेहरे पर एक मुस्कान थी, अपनी प्रिंसेस का अपने लिए प्यार देखकर। इतने में उनकी रस्म भी शुरू हो गई। सबसे पहले दादू दादी ने उनको हल्दी लगाई। दादी व्हीलचेयर पर थी तो उन्होंने बस दोनों को हल्दी का तिलक लगा दिया। फिर कविता जी ने हल्दी लगाई और दिनेश जी भी दोनों को आशीर्वाद दे दिए। इसके बाद सब धीरे धीरे उनको हल्दी लगाने लगे। बड़े तो उनको बस प्यार से शगुन की तरह ही हल्दी लगा रहे थे, लेकिन जब यंग जनरेशन की बारी आई, उन्होंने माही और रेहान दोनों को हल्दी से नहला दिया। माही बहुत खुश हो रही थी, इसलिए रेहान ने भी किसी को नहीं रोका और उनको करने दिया जो वह कर रहे थे। माही और रेहान के चेहरे तो पहचान में भी नहीं आ रहे थे हल्दी की वजह से। सब बड़े साइड में खड़े बच्चों की मस्ती देखकर खुश हो रहे थे। रेहान और माही थाल से निकलकर बाहर आकर खड़े हो गए। रेहान तो शांति से खड़ा था, लेकिन माही भाग भागकर वरुण और दिया को पकड़कर उनके गले लग गई और उन दोनों पर अपनी लगी हुई हल्दी लगाकर बोली, अब आप दोनों की शादी भी जल्दी हो जाएगी। वरुण पहले तो हल्दी लगाने से थोड़ा सा चिढ़ गया, लेकिन जब माही ने यह बात बोली तो हंसते हुए माही से फिर से गले लग गया और बोला, भाभी, अगर आपकी बात सच है तो और लगाइए हल्दी हम दोनों पर। माही खुशी से हंसते हुए उन दोनों पर लटक गई। वरुण और दिया उसको कमर से उठाकर झूलने लगे। माही उनसे अलग होकर बाकी सबकी तरफ भाग गई। नीति और नैना को भी उसने हल्दी लगा दी। फिर ध्रुव और निक को पकड़ लिया।
सबने वहाँ बाउल में रखी हल्दी अपने हाथों में ले ली और एक दूसरे को लगाने लगे। रेहान भी उनमें शामिल हो गया। रेहान और ध्रुव की जोड़ी मिल सबको हल्दी से रंग रहे थे। सबसे बुरा हाल तो दोनों ने वरुण का कर दिया। वरुण बेचारा तो जमीन पर ही बैठ गया। थोड़ी देर ऐसी ही भागा दौड़ी के बाद सब वरुण के पास नीचे बैठ गए। ध्रुव हांफते हुए वरुण के ऊपर गिरकर, यार थक गए सच में। वरुण ध्रुव को खुद के ऊपर से उठाते हुए, भाई आपके नीचे दब रहा हूँ मैं। और क्या थक गए आप? मुझ बेचारे को तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। इतना रंग लगा दिया आप दोनों ने। रेहान, तेरी हरकतें तो वैसे भी मुंह दिखाने वाली नहीं है। रेहान की बात पर सब ठहाका लगाकर हंसने लगे और वरुण ने छोटा सा मुंह बना लिया, लेकिन फिर खुद की डिफेंस में बोला, भाई आप तो रहने ही दीजिए। एक मौका नहीं छोड़ते आप भाभी से चिपकने का। खुद की शादी में रूम शेयर कर रहे हैं। अरे यार, सब कुछ पहले ही कर लेंगे तो सुहागरात के लिए क्या बचेगा? वरुण ने फ्लो में बात बोल तो दी, लेकिन उसके बाद सबकी गुस्से से घूरती हुई नजरें खुद पर महसूस हुई तो जल्दी से मुंह पर हाथ रख लिया और ना में सर हिलाने लगा। माही ने एक मुक्का वरुण के पेट पर मारा और बोली, हमें तो जो करना होगा हम कर लेंगे, लेकिन वरुण भैया, अगर मैं आपकी सुहागरात ना खराब करवाई तो मेरा नाम भी माही रेहान मल्होत्रा नहीं। आए बड़े हमें बताने वाले कि हम क्या करेंगे। वरुण दर्द से कराहते हुए, अरे यार भाभी, कितनी जोर से मारा आपने। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मुझे अभी आपको चाची और मासी दोनों बनाने की प्लानिंग भी करनी है। अब एक और मुक्का वरुण के पेट पर लगा। वह दिया ने मारा था। मोहित भी वरुण को घूरने लगा। वैसे तो उसे उन दोनों के बारे में पता था, लेकिन वरुण की बकवास से उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। दिया, शादी का भी कोई अता पता नहीं है और चले गुड्डू को चाची और मासी बनाने। वरुण दिया को देखकर रोनी सूरत बनाते हुए, दिया क्या करती हो यार, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ मैं। रेहान वरुण को घूरकर, और अब कभी हो भी नहीं सकते। मैं देखता हूँ कैसे होती है तेरी शादी। रेहान की बात सुनकर वरुण जल्दी से जाकर रेहान के गले लग गया और झूठा रोना रोते हुए बोला, सॉरी भाई, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा मत करना। मैं बहुत प्यार करता हूँ दिया से। आपको मेरे होने वाले छोटे छोटे बच्चों की कसम। वह बाहर आकर अपने बड़े पापा को दुआएं देंगे, ऐसा मत कीजिए। सबको वरुण की नौटंकी पर हंसी आ गई। रेहान के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। दिया को शर्म आने लगी। वह उठकर चली गई। बाकी सब जोर जोर से हंस दिए। रेहान भी हंसने लगा। वरुण रेहान से अलग हुआ और सबको हंसता देखकर खुद भी खुश हो गया। उसको दिया नहीं दिखाई दी तो बोला, अरे मेरे बच्चों की होने वाली माँ कहाँ चली गई? वरुण की बात पर एक बार फिर सब जोर से हंसने लगे। माँ ही हंसते हंसते पार्क में ही लेट गई। फिर दिव्या जी वहाँ आ गई और उन सब से बोली, चलो बच्चों, बहुत हो गई मस्ती, अब अपने अपने रूम में जाकर नहा लो। 4 बजे मेहंदी का फंक्शन है तो उसके लिए भी रेडी होना है। एक तो तुम सबने ऐसे ही बजा दिया, अब जाओ सब, और 3:30 बजे तक सब नीचे होने चाहिए। दिव्या जी की बात पर सब उठकर खड़े हो गए और अंदर की तरफ चले गए। रेहान माही को लेकर ऊपर आ गया। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में नहाने चले गए, क्योंकि सब ने जमकर हल्दी की होली खेली थी। सबसे ज़्यादा हल्दी से रेहान और माही ही नहाए हुए थे। रेहान ने रूम में आते ही जैकेट को उतारकर रूम के साइड में रखे बकेट में डाल दिया और माही के पास आकर उसका दुपट्टा भी रिमूव कर दिया। रेहान ने पहले वॉशरूम में जाकर पानी को गर्म होने के लिए डाल दिया और फिर वापस आकर ड्रेसिंग टेबल से वाइप्स लेकर माही के पास आकर धीरे धीरे से उसका चेहरा साफ करने लगा। माही की आंखें रेहान के चेहरे पर थी। हल्दी लगे फेस में रेहान बेहद हैंडसम लग रहा था। रेहान का सारा ध्यान माही के चेहरे को साफ करने में था। माही कुछ पल रेहान को देखती रही, फिर अपनी एड़ियां उठा करके रेहान के चेहरे पर लगी सारी हल्दी से अपना चेहरा रगड़ने लगी। रेहान को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर माही के एक्शन से रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने भी माही की खुली कमर पर अपने हाथ लपेट लिए और माही को खुद से चिपका लिए। माही धीरे धीरे अपना चेहरा रगड़ते हुए रेहान के होठ की तरफ आ गई। रेहान भी अब अपना होश खोने लगा। उसने जल्दी से माही को दीवार से सटा दिया और खुद उससे चिपककर माही के होठों को अपने होठ में कैद कर लिया और किस करने लगा। माही भी रेहान का साथ देने लगी। एक लंबी किस के बाद दोनों ने अपने होठ एक दूसरे से अलग किए और गहरी सांस लेने लगे। माही ने एक नज़र रेहान की आंखों में देखा। माही को उसकी आंखों में एक तरफ दिख रही थी। माही भी जानती थी रेहान बहुत मुश्किल से खुद पर काबू करता है, लेकिन अब उसको रेहान को ऐसा देखना अच्छा नहीं लगता था। उसने जल्दी से रेहान के कुर्ते के 2 बटन खोल दिए और उसके पैरों पर चढ़कर रेहान की गर्दन को चूमने लगी। रेहान के रोंगटे खड़े हो गए। एकदम से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और माही को टाइट पकड़ लिया। रेहान का हाथ माही के ब्लाउज के ऊपर था। रेहान से भी अब रहा नहीं गया। उसने माही के ब्लाउज की 2 हुक खोल दी।
माही अचानक से रुक गई और रेहान के गले में अपनी बाहें कसकर जकड़ ली। रेहान माही की खुली पीठ पर अपना हाथ चलाने लगा। रेहान ने रूम की लाइट ऑफ करके डिम लाइट ऑन कर दी और माही को कमर से उठाकर बेड पर ले गया और माही को बेड पर लेटाकर एक नज़र माही की आंखों में देखकर फिर उसका ब्लाउज उसकी बॉडी से अलग कर दिया। रेहान ने माही की गर्दन पर अपने होठ रख दिए और माही के दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और उसकी नेक और कंधे पर चूमने लगा। रेहान अब बेकाबू होने लगा था। उसने थोड़ा ऊपर उठकर माही को पलट दिया और अपने होठ माही की गोरी पीठ पर चलाने लगा। माही ने अपने दोनों हाथों से कसकर चादर को पकड़ लिया। रेहान बहुत शिद्दत से माही की पूरी पीठ को चूम रहा था। माही की सिसकियां निकलने लगी थी। रेहान के हाथ माही के लहंगे की तरफ चले गए। रेहान ने झटके से माही के लहंगे की डोरी भी खोल दी। माही की धड़कन ने तेज रफ्तार पकड़ ली। वह जल्दी से बोली, रेहान स्टॉप। माही की आवाज़ से रेहान एकदम से होश में आया। उसके माही की पीठ पर चलते होठ रुक गए और माही के लहंगे को कसकर पकड़ लिया और जल्दी से माही को पलटा और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर माही को टाइट पकड़कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा और लाचारगी से बोला, प्रिंसेस मुझे नहीं रहा जा रहा। सॉरी बच्चा, अगर आपको हर्ट किया हो। अब नहीं हो रहा इंतज़ार। मुझे आपको पाना है, प्यार करना है आपसे, अपनी रूह में उतारना है आपको। प्लीज़ जान, कुछ कीजिए, मुझे शांत कर दीजिए, नहीं तो मुझसे नहीं रहा जाएगा। माही रेहान को कसकर पकड़ ली और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। रेहान की बॉडी अभी भी थोड़ी थोड़ी काँप रही थी, जैसे वह खुद पर कंट्रोल पा रहा हो। माही को रेहान के लिए बहुत बुरा लगने लगा। उसकी आंखें भर गई और खिसककर रेहान के बराबर में जाकर उसकी आंखों में देखकर रोते हुए बोली, रेहान आप ऐसे मत करिए प्लीज़, आप कर लीजिए, मैं नहीं रोकूंगी आपको। आप मत करिए कंट्रोल प्लीज़, ऐसे खुद को मत रोका करिए, प्यार मुझसे। रेहान ने माही को रोते हुए देखा तो रेहान का ध्यान दूसरी तरफ से भटक कर माही पर आ गया। उसे माही का रोना नहीं देखा गया और जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया और सीने से उसका सर लगाकर सहलाने लगा। जान शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप रोइए मत। मैं थोड़ा बहक गया था लेकिन अब मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद हमारी मेहंदी की रस्म है, हमें नीचे जाना है। प्लीज़ बच्चा शांत हो जाइए, कुछ नहीं हो रहा है मुझे। आप जानती हो आपका रोना नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। प्लीज़ जान। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।